नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्यप प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि कुंभ लग्न में सप्तमांश का फल क्या होता है। अगर किसी जातक का कुंभ के पहले सप्तमांश में या द्वितीय सप्तमांश में, तृतीय में आप तो सातवें सप्तमांश में अगर जन्म होता है तो ऐसे जातक का जो क्या फल आएगा, उसका साथ ही साथ परिणाम क्या आएगा और जातक का स्वभाव कैसा होगा, उसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो दर्शक मेरे चैनल में नया है वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए दोस्तों, समझते हैं कि कुंभ लग्न के पहले सप्तमांश में अगर किसी जातक का जन्म होता है तो वो क्या होता है कि बदले का भाव मन में रखने वाला होता है। कोई अगर उसे कुछ लड़ाई हो, झगड़ा हो या कहीं कुछ बोल दिया तो उसका जो इन रिटर्न है वो एक ना एक दिन जातक वो चुकाता है। उसका जो बदले का भाव है वो रह जाता है। और शरीर देखने से देखिएगा कि शरीर का जो नसें है वो मोटा और बाहर निकला हुआ होता है। आँखों में जो बनावट में कुछ दोष होता है और सप्ती सी उन लोगों का नाक होता है अगर कुंभ के पहले सप्तमांश में किसी जातक का जन्म होता है। आइए समझते हैं कि कुंभ की अगर दूसरी सप्तमांश में किसी जातक का जन्म होता है तो वो कम बोलने वाला, ज़्यादा बात नहीं करता है, कम बोलता है वो, और ये लोग विचारशील होता है, साथ ही साथ जिज्ञासु होता है। किसी भी बात को विचार करके, जान के, परख के ही कुछ नतीजा देता है। और उन लोगों का बदन जो है भारी बदन होता है। आइए समझते हैं, कुंभ की अगर तीसरे सप्तमांश में किसी जातक का जन्म होता है तो उन लोगों का क्या होता है कि संचल मन होता है, बुद्धि से कम होता है, कम बुद्धि वाला होता है, और चोरी छुपाई दुराब, ये सब चोरी छुपाव दुराब और झूठ से भरा स्वभाव होता है उन लोगों का, ठीक है। और तंबे जैसे शरीर का रंग होता है, कॉपर कलर होता है शरीर का रंग। और कुंभ के चौथे सप्तमांश में अगर किसी जातक का जन्म होता है तो वो कोमल होता है, वो कम बोलने वाला होता है, ज्ञान पाने के इच्छुक होता है, ज्ञान पाने के लिए भटकता रहता है, गहरे रंग का होता है। और साथ ही साथ ये लोग कोई भी डार्क कलर जो है उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, और कोई भी कार्य में कुशल होता है, और साथ ही साथ उन लोगों का नम्र स्वभाव वाला होता है, विनीत स्वभाव वाला होता है। आइए समझते हैं, कुंभ की अगर पांचवी सप्तमांश में किसी जातक का जन्म होता है तो शरीर जो है उन लोगों का बड़ा होता है, रूखे बाल होता है उन लोगों का, और ये लोग क्या होता है कि घर से बाहर रहने वाला होता है, घर से दूर कहीं जाके रहता है, और खाने पीने का शौकीन होता है ऐसा जातक। कुंभ के अगर चौथे सप्तमांश में अगर किसी जातक का जन्म होता है तो वो कम बाल होता है उन लोगों का, ठीक है, और विनीत होता है, स्वभाव से नम्र होता है और आकर्षक होता है, और अतिथि का जो सत्कार है वो बहुत अच्छी तरह से कर पाता है, और साथ ही साथ साफ सुथरा छवि उन लोगों का होता है। समाज में उन लोगों का जो छवि होता है बहुत ही साफ सुथरे होता है। आइए समझते हैं अब कुंभ लग्न की अगर सातवीं नवांश में अगर किसी जातक का जन्म होता है, वो लोग क्या होता है कि वो लोग बाल उन लोगों का कम होता है किंतु बहुत काले होता है, ठीक है, और धीरज रखने वाला होता है। उन लोगों का पेशेंस का मात्रा जो है बहुत ज़्यादा होता है, और नाक, हाथ, कान ये सब थोड़ा मोटा होता है, और बहुत ज़्यादा वो लोग किसी भी चीज़ को बहुत अगर शुरू करता है तो उसे बहुत जल्दी ख़त्म भी करता है और ख़त्म करने का प्रयास करता है। यही था कुंभ लग्न के सप्तमांश के बारे में। आप लोग भी अपनी कुंडली में लगाइए, दोस्तों की कुंडली में लगाइए या घर वालों की कुंडली में लगाइए, देखिए कि ये सप्तमांश, कुंभ लग्न के सप्तमांश कौन सी सप्तमांश से जातक का जन्म हुआ है और क्या परिणाम आ रहा है। देखिए, अगर हम ये सूक्ष्म से सूक्ष्मतर बातें अगर हम लोग जान पाएंगे तब क्या होगा कि फलादेश करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाता है।
अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आते हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका लाइक शेयर करने से हम लोगों को भी प्रोत्साहन मिलता है और कि हम लोग भी नया नया वीडियो आप लोगों के सम्मुख लाते रहें। धन्यवाद।